बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने माइक्रोस्कोपी का जो आर्टिकल शुरू किया था उसमें हमने माइक्रोस्कोप की एक टाइप को आज डिस्कस करना है और उसका नाम है लाइट माइक्रोस्कोप। अच्छा, इसको लाइट माइक्रोस्कोप क्यों कहा जाता है? उसकी वजह यह है कि हम यहाँ ऑब्जेक्ट को जो देखते हैं, यानी जो ऑब्जेक्ट का इमेज जो हम देखते हैं तो वो लाइट की मदद से देख रहे होते हैं। इसका क्या मतलब है लाइट की मदद से? जैसे आप लोग मुझे देख रहे हैं तो ये लाइट की वजह से आप लोग देख रहे हैं। अगर कमरे में अंधेरा हो तो शायद आप मुझे ना देख पाएँ। ये जो बोर्ड पे जो कुछ भी लिखा हुआ है ये लाइट की मदद से आपको नज़र आ रहा है। तो इस वजह से लाइट अगर चीज़ों को देखने के लिए इस्तेमाल हो, अगर माइक्रोस्कोप लाइट का इस्तेमाल करेगी वो लाइट माइक्रोस्कोप। अब जैसे फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे हर दफ़ा लाइट चीज़ों को देखने के लिए इस्तेमाल नहीं होती। आपने अगर एक्सरे देखा होगा कि बाद दफ़ा किसी का फ्रैक्चर हो जाता है तो डॉक्टर एक्सरे करते हैं, तो वहाँ हम हड्डियों की कंडीशन को देखने के लिए लाइट का इस्तेमाल नहीं कर रहे, वहाँ हम एक्सरेज का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसी तरह जो माइक्रोस्कोप इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल करेगी वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कहलाएगी। तो ये दो बड़ी कैटेगरी हैं माइक्रोस्कोप की लाइट। तो बहरहाल ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनता है या ऑब्जेक्ट की जो तस्वीर है उसको देखने के लिए अगर लाइट का इस्तेमाल किया जाए तो ये लाइट माइक्रोस्कोप कहलाएगी। अच्छा, इसमें क्या होता है अगर इसकी हम वर्किंग की बात करें तो जैसे मैं कहता हूँ कि सबसे पहले लाइट आ रही है तो ये ऑब्जेक्ट से गुजरेगी। किससे गुजरेगी? ऑब्जेक्ट से। आपने देखा होगा कि आम जो लेबॉर्ट्री माइक्रोस्कोप होती है उसके नीचे एक छोटा सा मिरर लगा होता है, वो लाइट को ऑब्जेक्ट की तरफ रिफ्लेक्ट करता है, डाइवर्ट करता है। या बाज़ माइक्रोस्कोप में जो नीचे है वो कोई लाइट वगैरह या बल्ब वगैरह लगा होता है, यानी सोर्स ऑफ लाइट इस माइक्रोस्कोप के लिए चाहिए, चाहे वो मिरर की शक्ल में हो या नीचे कोई बल्ब या लाइट की शक्ल में हो। तो पहले लाइट फिर ऑब्जेक्ट से गुजरेगी। अच्छा, ऑब्जेक्ट से गुजरने के बाद ये लाइट एक लेंस से गुजरेगी। लेंस क्या करेगा? इस लाइट के इस इमेज को बड़ा करके दिखाएगा, ठीक है। और जो ऑब्जेक्ट की तरफ लेंस लाइट माइक्रोस्कोप में लगा होता है उसको ऑब्जेक्टिव लेंस कहा जाता है। क्लियर? फिर हमारे पास ये जो बड़ा इमेज है, ये इमेज इसकी जो आप कह सकते हैं रोशनी है वो इस इमेज इस लेंस से गुजरेगी और ये इस इमेज को मजीद बड़ा करके दिखा देगा। और ये कितना बड़ा करके दिखाएगा ये डिपेंड करता है इनकी मैग्निफिकेशन कितनी है। जैसे अगर इसकी 10x है तो ये इमेज को 10 गुना बड़ा करके दिखाएगा। फिर जब ये 10 गुना बढ़ जाएगा और इसकी अगर 20x है तो इस 10 गुना को मज़ीद 20x टाइम, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास जो इमेज है उसका साइज़ आ जाएगा। तो बहरहाल इसमें क्या हुआ कि लाइट पहले ऑब्जेक्ट से गुजरी और फिर दो लेंसेज से गुजरी। जो पहला लेंस होगा वो उसको बड़ा करके दिखाएगा और दूसरा लेंस उस बड़े हुए इमेज को मज़ीद बड़ा करके दिखाएगा। क्लियर? और फिर यहाँ हमारी आँख होती है। अब ये आँख के अंदर जब लाइट जाती है तो ऑटोमेटिकली हमें उसका बड़ा इमेज नज़र आता है। तो ये इसकी सिंपल सी वर्किंग है। आफ्टर पासिंग थ्रू द ऑब्जेक्ट, जो लाइट है वो जब ऑब्जेक्ट से गुजरती है, लेंसेज से गुजरती है, जो लाइट है और हमारी आँख में जाती है, इन लार्ज एंड क्लियर इमेज। अब ये दो टर्म इस्तेमाल की गई, इन लार्ज, क्योंकि लेंस के अंदर एबिलिटी है मैग्निफिकेशन करने की, ठीक है। क्लियर, रेजोल्यूशन। तो पिछला लेक्चर अगर आप लोगों को ने लिया हो तो मैंने उस लेक्चर में बड़ा क्लियर बताया था कि मैग्निफिकेशन का क्या मतलब है और रेजोल्यूशन का क्या मतलब है। मैग्निफिकेशन चीज़ को बड़ा करके दिखाता है और रेजोल्यूशन चीज़ को क्लियर करके दिखाता है, उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स को भी अच्छी तरह दिखा रहा होता है, ठीक है। तो हमारे पास लेंस क्या करेंगे, इस इमेज को एनलार्ज भी करेंगे और क्लियर भी करेंगे। फिर उसके बाद हमारे पास जो हमारी आँख है उसमें ऑब्जेक्ट का एक अच्छा व्यू नज़र आएगा। क्लियर? मैग्निफिकेशन पावर की बात करें तो लाइट माइक्रोस्कोप की जो मैग्निफिकेशन है वो वेरी करती है। ये भी हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, क्योंकि मैग्निफिकेशन डिपेंड करती है लेंस की मैग्निफिकेशन पे और मार्केट में बहुत सारी मैग्निफिकेशन के लेंस अवेलेबल होते हैं, ठीक है। आमतौर पे जो मैक्सिमम लिमिट है लाइट माइक्रोस्कोप की वो 1500x है, कम भी हो सकती है, 500x भी हो सकती है, ठीक है। 1500x का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास इस मैग्निफिकेशन पावर की लाइट माइक्रोस्कोप होगी
तो वो ऑब्जेक्ट को 1500 गुना बड़ा करके दिखाएगी। यानी अगर ऑब्जेक्ट का साइज है 1 माइक्रोमीटर तो इसको ये 1500 माइक्रोमीटर साइज बड़ा करके दिखाएगी। इसको कहते हैं मैग्निफिकेशन ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप। अच्छा, रिजॉल्विंग पावर क्या होती है कि हमारे पास इसकी रिजॉल्विंग पावर है 0.2 माइक्रोमीटर या 200 नैनोमीटर। अच्छा, लास्ट लेक्चर में हमने इसको 250 नैनोमीटर लिखा था, तो ये इतनी माइनर सी रेंज है, तो हमेशा इसमें थोड़ी बहुत वेरिएशन होती रहती है। उसकी वजह ये है ना, क्योंकि बाज़ दफ़ा हम जो लाइट इस्तेमाल करते हैं उस लाइट की जो वेवलेंथ वो बदलती रहती है। आमतौर पे जो विजिबल लाइट है उसकी जो वेवलेंथ है 380 से 750 नैनोमीटर के दरमियान ये वेवलेंथ होती है, ठीक है। तो बाज़ दफ़ा उसमें रेड लाइट का पोर्शन ज़्यादा होता है, बाज़ दफ़ा उसमें ब्लू लाइट का पोर्शन ज़्यादा होता है, बाज़ दफ़ा उसमें हो सकता है वायलेट लाइट का पोर्शन ज़्यादा हो। तो वेरिएशन चेंज होने की वजह से हल्की फुल्की जो रेजोल्यूशन पावर है वो चेंज होती रहती है। तो इस वजह से ये थोड़ा सा चेंज फिगर है, तो इसको थोड़ा सा जहन में रखेंगे। तो 12 लाइट माइक्रोस्कोप के टॉपिक में इसको 0.2 माइक्रोमीटर लिखा हुआ है, और जो पिछला जो हमने मैग्निफिकेशन का आर्टिकल पढ़ा तो उसमें 250 नैनोमीटर लिखा हुआ है, लेकिन ऑलमोस्ट ये दोनों एक ही जितने हैं। तो इसका क्या मतलब है 0.2 माइक्रोमीटर, कि अगर हमारे पास दो पार्टिकल इस फासले पर हैं या इससे ज़्यादा हैं तो वो हमें दो अलग-अलग नज़र आएंगे, लेकिन अगर इससे कम है तो फिर हमें वो एक ही पार्टिकल नज़र आएगा। तो रेजोल्यूशन का क्या मतलब है कि दो पार्टिकल को अलग-अलग करके दिखाना। तो 0.2 माइक्रोमीटर का मतलब क्या है कि माइक्रोस्कोप हमेशा 0.2 माइक्रोमीटर का जो डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है उनको अलग करके दिखाएगी। अच्छा, उसके बाद इसका जो एडवांटेज है, इसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को देखते हैं, ठीक है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल को हम इस चीज़ से, सेल के अंदर वाले स्ट्रक्चर को हम देख रहे होते हैं। लेकिन इस टेक्निक में एक छोटा सा जो प्रॉब्लम वो ये आता है कि हमारे पास जो इंडिविजुअल सेल हैं वो आमतौर पे ट्रांसपेरेंट भी होते हैं और कलरलेस भी होते हैं। तो अगर चीज़ दोनों मिल जाए ना, ट्रांसपेरेंट और कलरलेस, तो फिर वो आमतौर पे हमें सही तरह नज़र नहीं आती। तो फिर इनको देखने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, ये जो कंपोनेंट ऑफ सेल्स हैं इनको हम कलर्ड करते हैं। जैसे न्यूक्लियस है, ठीक है, अगर हम उसको कलर करेंगे तो वो हमें नज़र आएगा। कलरिंग से क्या मुराद है, जैसे मैं कहता हूँ यहाँ हमारे पास एक पार्टिकल सफ़ेद कलर का नज़र लगा हो, लेकिन वो आपको नज़र नहीं आएगा। लेकिन अगर उसी के ऊपर मैं थोड़ा सा कलर कर दूँ, अब वो पार्टिकल आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। एक पानी जो बिल्कुल कलरलेस है, तो दूर से हो सकता है आपको नज़र ना आए कि वो बॉटल में है या नहीं है। आप उसमें थोड़ी सी इंक डाल दें तो वो आपको सही तरह नज़र आना शुरू हो जाए। तो कलरिंग का फ़ायदा क्या होता है, चीज़ थोड़ा सा क्लियरली नज़र आ रही होती। तो हमारे पास जो इंडिविजुअल कंपोनेंट सेल्स हैं या उसके कंपोनेंट हैं, आमतौर पे ये ट्रांसपेरेंट भी होते हैं और कलरलेस भी होते हैं, और उनको उस वक्त तक देखना मुश्किल होता है जब तक हम उसको कलर नहीं करते। अब वो चीज़ें जो किसी भी सेल को, सेल के पार्ट को कलर करने के लिए इस्तेमाल होती हैं, उनके लिए हम बाज़ दफ़ा स्टेन का वर्ड इस्तेमाल करते हैं और बाज़ दफ़ा डाई का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। यानी स्टेनिंग है क्या, स्टेनिंग किसी चीज़ को कलर करने की जो टेक्निक है वो स्टेनिंग कहलाती है। अगर कहीं लिखा हो ना कि न्यूक्लियस इज स्टेन्ड, तो इसका मतलब है न्यूक्लियस को कलर किया गया है। और जितने भी हमारे पास ऑर्गेनेली होते हैं, जैसे डीएनए है, क्रोमोसोम है, हर चीज़ को देखने के लिए स्पेशल कलर के हम स्टेन इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इन स्टेनिंग का नुकसान क्या होता है कि जब स्टेनिंग कर रहे होते हैं तो इस वजह से सेल हमारे पास उसकी डेथ हो जाती है। इस वजह से जो लाइट माइक्रोस्कोप है ना, वो सेल को की एक्टिविटीज़ जो हैं, सेल के जो फंक्शन जो हैं उसको आसानी से स्टडी नहीं करती। स्ट्रक्चर स्टडी कर लेगी किसी हद तक, लेकिन उसकी जो एक्टिविटीज़ हैं, उसकी जो फंक्शंस हैं, सेल डिवाइड कैसे करता है, ये आमतौर पे लाइट माइक्रोस्कोप के नीचे स्टडी नहीं होता। ये तो हमने पढ़ा भी था वैलिडेशन ऑफ सेल थ्योरी में। तो सेल की लाइव एक्टिविटी को चेक करना, सेल काम कैसे कर रहा है, उसमें डिवीजन कैसे, और इसके लिए हम कौन सी टेक्निक इस्तेमाल करते हैं, वो आप लोगों ने कमेंट में लिखना भी है। ये मैं आपको बताऊंगा नहीं, ये मैंने पढ़ाया था वैलिडेशन ऑफ सेल थ्योरी के अंदर, ठीक है। ये आपका एक किस्म की असाइनमेंट है कि इस टेक्निक का नाम आपने बताना है और उसको कमेंट में लिखना है। तो बहरहाल ये हमारे पास लाइट माइक्रोस्कोप का आर्टिकल है, बड़ा आसान सा आर्टिकल है, इसको तैयार करें। इसमें से MCQs भी आ सकता है, शॉर्ट भी आ सकता है, और हो सकता है लॉन्ग भी आ जाए। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।